नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस ने तीसरी गारंटी युवा उड़ान योजना का कर दिया ऐलान, जिसको सुनकर के भाजपा और आम आदमी पार्टी की उड़ गई है नींद। और इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के पटना दौरे की तेज यहां पर तैयारी कर दी है तेज। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आ रहे हैं राहुल गांधी बिहार, जिसको लेकर के यहां पर बिहार की राजनीति में मच चुके हड़कंप। और इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रुपए की गिरावट में सारे रिकॉर्ड टूटे, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने यहां पर घेर लिया है प्रधानमंत्री मोदी को। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कन्नौज रेलवे स्टेशन हादसे पर बोले अखिलेश यादव, महा लालच के चलते हुआ ये बड़ा हादसा, इसका जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी। और इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी को बिहार की बागडोर सौंप दे नीतीश, बोले आरजेडी विधायक शाहीन। तो दोस्तों यहां पर जो है बड़ा खेल हो सकता है मकर संक्रांति के बाद, और ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना दिया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों कि बिहार का सीएम किसको बनना चाहिए? कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में भी जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव कांग्रेस ने तीसरी गारंटी युवा उड़ान योजना का किया ऐलान। साल भर यहां पर अप्रेंटिसशिप हर महीने 8,500 देने का वादा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने तीसरी गारंटी का ऐलान कर दिया है। तीसरी गारंटी के तहत पार्टी ने युवा उड़ान योजना का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि इस योजना के तहत प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष तक 8,500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने प्रेस में बात करते हुए कहा कि दिल्ली में रहने वाले हमारे युवा और शिक्षित साथियों को संबल देना सरकार का दायित्व है, और यहाँ पर अगर युवा यहाँ पर हतोत्साहित होगा तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। पायलट ने कहा कि इसलिए हमने निर्णय लिया है कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को एक साल की अप्रेंटिसशिप और 8,500 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि एक साल में युवा अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाकर उनके क्षेत्र में आगे बढ़े और जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग की है। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पटना दौरे की तैयारी तेज की। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आएंगे बिहार। जहां दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 जनवरी को एक दिवसीय पटना दौरे पर रहेंगे। वह संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके साथ ही राहुल गांधी सदाकत आश्रम जाकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। उनके यहां पर आगमन को लेकर के पार्टी को यहां पर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी पिछले साल कुछ लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं और कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता राजेश राठौर और प्रवक्ता आनंद माधव ने शनिवार को बताया कि राहुल गांधी सबसे पहले कृष्णनगर मेमोरियल हॉल में आएंगे और संविधान सुरक्षा सम्मेलन को यहां पर अनुसूचित जाति और पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समेत विभिन्न समुदायों के लोगों से संवाद करेंगे। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आई है और बड़ा खेल यहां पर हो सकता है। बिहार में खुद राहुल गांधी आने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के यहां पर पहली बार, उसके बाद जो है बिहार आएंगे राहुल गांधी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूटे, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट को लेकर के शनिवार को सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपए हो गई है। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि एक्स पर पोस्ट किया कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 कीमत यहां पर 86.4 रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब $1 की कीमत 58 रुपए हुई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने कीमत को सरकार की आबरू के जोड़ते थे और वह कहते थे मुझसे सा मालूम है किसी देश की करेंसी ऐसे गिर नहीं सकती है। तो दोस्तों यहां पर गिर चुका है प्रधानमंत्री मोदी। डॉलर की वैल्यू को लेकर के प्रियंका गांधी ने घेर लिया और कहा है कि मनमोहन सिंह के टाइम में आपने ताने मारे थे, उसका जवाब अपने टाइम में क्यों नहीं देते हैं? तो दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। कन्नौज रेलवे स्टेशन हादसे पर बोले अखिलेश यादव, महा लालच के चलते हुए हादसा। जी हां दोस्तों, कन्नौज में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का लिंटर गिरने के मामले पर कन्नौज से सांसद व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज में जो घटना हुई है, अगर रेलवे स्टेशन को हम देखते तो वह अंग्रेजों में जमाने में बने हैं। रेलवे स्टेशन का बुरा हाल है। कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन का निर्माण
चल रहा था उसकी सेंटरिंग गिर गई, जिससे मजदूरों को चोट आई। सरकार को मुआवजा बढ़ाकर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ठेकेदार दबाव में काम कर रहे हैं। बताया कि खराब क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। आज स्वामी विवेकानंद जी जयंती की, इस पर मैं युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के कहा कि बीजेपी वहां से हारेगी। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आई है। और कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बोले अखिलेश यादव, माल लालच के चलते हुआ ये बड़ा हादसा। तो दोस्तों यहां पर बड़ा खेल हो गया है और यहां पर अखिलेश यादव ने घेर लिया है भाजपा सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी को बिहार की बागडोर सौंप दे नीतीश, बोले आरजेडी विधायक शाहीन। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर के सूबे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मकर संक्रांति के बहाने दही यहाँ पर जो है दही चूरा पर आमंत्रित कर राजनीति यहाँ पर विषाद बिछाए जाने लगी है। इसी क्रम में समस्तीपुर से आरजेडी विधायक अमरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के अब गद्दी छोड़कर तेजस्वी यादव को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल के शासन में जो यहाँ पर क्षमता थी उससे काम किया, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। जिम्मेदारी पूरी करने के बाद पद को रिक्त कर देना चाहिए और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि बिहार में विकास हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर बिहार से आ रही है और अब जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव को दे देना चाहिए कमान और नीतीश कुमार को यहाँ पर गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों कि बिहार में क्या होना चाहिए? कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने नीतीश की पार्टी से लिया बदला, जेडीयू के पूर्व सांसद थामेंगे आरजेडी का हाथ, बोले लालू तेजस्वी से हो गई बात। या दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और बिहार से फिर से बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू के पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल आरजेडी में शामिल होंगे। जननायक कपूरी जयंती समारोह में वह आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके लिए मधुबनी जिले के फूल यहाँ पर परास में समारोह का आयोजन किया गया है। मंडल के अनुसार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के साथ दल में शामिल होने के मुद्दे पर उनकी बातचीत हो गई है। मिलन समारोह पे इन दोनों नेताओं ने आने की स्वीकृति दी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और आरजेडी ने नीतीश की पार्टी से ले लिया बदला, जेडीयू के पूर्व सांसद थामेंगे आरजेडी का हाथ, बोले लालू तेजस्वी से हो गई है बात। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल होने जा रहा है और यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। किसको? यहाँ पर जेडीयू को, नीतीश कुमार को। और यहाँ पर बड़ा खेल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं और अपना बदला लेने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझती है बीजेपी, उन्हें जमीन और वोट से प्यार। जहां दोस्तों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कई झुग्गियों को तोड़ा और 3 लाख से अधिक लोगों को बेघर किया। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यहाँ पर जो है रेलवे झुग्गी कैंप का दौरा कर रहे थे और जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भाजपा की झुग्गी वालों के प्रति मोहब्बत बढ़ती जा रही है। भाजपा के नेता झुग्गी वालों से में जाकर मिल रहे हैं। इससे पहले 5-10 साल नहीं सोए थे, यहाँ पर सोए हुए थे। पिछले महीने भर से भाजपा के नेता झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं। उन्होंने इसको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, भाजपा तो अमीरों की पार्टी है, इनको झुग्गी वालों से क्या लेना देना। यह लोग तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनको चुनाव में झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर झुग्गी का मुद्दा उठा दिया फिर से अरविंद केजरीवाल ने और कहा है कि भाजपा के नेता आखिरकार 10 सालों से कहां थे। यहाँ पर जब वोटिंग का टाइम आता है तब वोट लेने के लिए झुग्गी में आके सोने लगते हैं। झुग्गी वालों को इनको वोट चाहिए होता है और जब ये जीत जाएंगे तो उसके बाद झुग्गी वालों को इनको जमीन चाहिए होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। दिल्ली की 12 सीटों पर बगावत का खतरा, क्या इसलिए बीजेपी ने फाइनल नहीं किया नाम, जाने कहां फंसा पे। जी दोस्तों यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा बुरी तरीके से गिर गई है। भाजपा ने दिल्ली में 29 नामों की 2 उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी 12 सीटों पर ऐलान करना बाकी है। चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी कब इन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 12 सीटों पर घोषणा इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि वहां बागियों का खतरा है। जी दोस्तों इन 9 नामों को कुछ दिन बाद घोषित किया जाएगा। इन सीटों में से एक सीट है दिल्ली कैंट, जहां से मीनाक्षी लेखी लड़ना चाहती है, पर वह मनीष सिंह का प्रभाव अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर है और बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा और बार बार भाजपा जो है अभी तक जो है वो अपनी लिस्ट भी जारी नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको डर है कि पार्टी में फूट ना मच जाए, बगावत ना शुरू हो जाए, जिससे सरकार घिर ना जाए। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। मिल्कीपुर उपचुनाव गन पॉइंट पर गड़बड़ हो जो निर्णय लेना हो ले। या दोस्तों अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दी
खुली छूट। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लोगों को संबोधित किया। कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, गरीब को धार्मिक बात समझाना गलत होगा। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर सरकार को घेरा। कहा कि मिल्कीपुर चुनाव में गन पॉइंट पर गड़बड़ की गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहूंगा उस समय जो फैसला ले सकते हैं वो ले, हम देख लेंगे। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है और भाजपा को घेर करके साफ साफ अखिलेश यादव ने कह दिया है कि कोई भी सीट पर उपचुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां पर अगर कोई भी गड़बड़ी किसी भी पार्टी ने करने की कोशिश की तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को खुला छोड़ता हूं, खुली छूट देता हूं कि जो करना है करें। अखिलेश यादव उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहस, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता महत्वपूर्ण, चुनाव आयोग की टिप्पणी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से एक साथ चुनाव कराने के लिए जोर देने के लिए पीछे एक मुख्य कारण यह बताया गया है कि बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य और समान यहाँ पर जीवन बाधित होता है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वह यहाँ पर चुनावों में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण साधन है। जी हां दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से लाए गए विधायकों के अनुसार चुनाव महंगे और समय के खपत होने के समेत कई कारणों से एक साथ चुनाव कराने की यहाँ पर अनिवार्य आवश्यकता है। एक साथ एक चुनाव में लागू करने की संविधान संशोधन विधेयक में ये कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और एक देश एक चुनाव का परिभाष है और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग की ये टिप्पणी सामने आई है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं और लोकतंत्र यहाँ पर खतरे में है कि नहीं? सब कमेंट में जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कोनिया मुकाबले में इस बार कांग्रेस मजबूत, राहुल गांधी और खड़गे समेत यह 30 नेता संभाल रहे दिल्ली का कमान। जी हां दोस्तों, दिल्ली से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भले कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, लेकिन इस बार पार्टी पूरी एकजुटता और मजबूती के यहां पर चुनाव मैदान में उतर गई है। किसी भी स्तर पर पार्टी कमजोर नहीं लग रही है, न उम्मीदवारों के मामले में और न ही प्रचार को लेकर के। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मतदाताओं में भी कांग्रेस को लेकर के पहले के यहाँ पर कई अधिक भरोसा देखने को मिल पा रहा है। अगर यह कहा जाए कि अब की बार विधानसभा चुनाव में वाकई त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम क्या रहता है, किंतु इतना तो लग ही रहा है कि किसी भी दल के लिए इस बार सरकार बन पाना इतना सरल नहीं होगा। तो दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में बड़ी खबर सामने आ गई है और त्रिकोण मुकाबला इस बार हो चुका है और अब की बार किसी एक पार्टी के लिए बहुमत के साथ सरकार बनाना दिल्ली में सरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब बड़ा खेल दिल्ली की राजनीति में होने जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सरकार पूरी तरह कंफ्यूज, एसआई भर्ती पर बोले सचिन पायलट। कहा दिल्ली से हो रहा है इन सरकार के फैसले। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और जयपुर में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने राजस्थान की भजनलाल सरकार और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भजनलाल सरकार के कामकाज, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021, प्रियंका गांधी को लेकर के रमेश दूरी का बयान और केंद्र की एक देश एक चुनाव जैसी नीतियों पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि यह बयान बेहद निंदनीय है। जी हां दोस्तों, जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान लिए गए कई फैसले से जनता में आक्रोश हुआ है। उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद कराने के प्रयास और जिलों को खत्म करे जैसे फैसलों को जनता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि हम सदन में इस सभी मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार के फैसले धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। मंत्री कुछ और चाहते हैं, लेकिन सरकार किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है, सरकार पूरी तरह है कंफ्यूज, एसआई भर्ती परीक्षा पर बोले सचिन पायलट। कहा दिल्ली से हो रहे हैं इन सरकार के फैसले। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कयासों के बीच तेजस्वी यादव ने आगे का प्लान कर दिया साहब, बोले खुद के दम पर बनाएंगे सरकार। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बगहा पहुंचकर कार्यकर्ता दर्शन यह संवाद सम्मेलन के दौरान तिरुपति चीनी मिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर एनडीए पर जमकर निशाना साधा है। एनडीए के कार्यकर्ता मेले पर तंज कसते हुए उन्होंने
उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता मेला और मेरा रोजगार मेला की तुलना नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले चुनाव में हम खुद के दम पर सरकार बनाएंगे। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे महागठबंधन की सरकार आने के बाद बिहार में सकारात्मक बदलाव आएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ रोज पहले बिहार और यूपी के लोगों के लिए फर्जी शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके बयान पर बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान ने काफी नाराजगी जताई। इस मामले पर जब सवाल उठा गया तो उन्होंने कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल ने बिहार वासियों को गाली नहीं दी है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आई और तेजस्वी यादव ने घेर लिया है मोदी सरकार को। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर प्रियंका गांधी का निशाना, बोली प्रधानमंत्री के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही सरकार। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के जनसंपर्क पर पर्याप्त धनराशि खर्च की गई, जबकि सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा ने निलंबन पर चिंता जताई, जो प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि 1963 में शुरू की गई छात्रवृत्ति ने असंख्यक छात्रों को अवसर प्रदान किया, लेकिन 3 वर्ष से इसे रोक दिया गया है। यहाँ पर जो है प्रेड के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा एक पॉडकास्ट में यह कहने जाने के बाद कि भगवान नहीं बल्कि आम इंसान है और उनसे गलती हो सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन पर तंज कसा और कहा कि खुद को गैर जैविक घोषित करने के बाद मोदी अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और बुरी कर यहाँ पर तरीके से घिर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी ने निशाना साध दिया और कह दिया है कि आखिरकार यहाँ पर क्या करने चाहती है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार ने हमारे काम रोके, गहलोत ने लगाए कई आरोप, बोले हमें क्रेडिट मत दो, बस जल्द उद्घाटन करो। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पिछली सरकार कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई उस शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं और संस्थानों को जानबूझकर रोका जा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि इन संस्थानों का उद्घाटन नहीं होना प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। गहलोत ने अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने राजस्थान में उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कई नई संस्थाएं शुरू की थी। अशोक गहलोत ने कहा कि यह इन कामों का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें बस प्रदेश के युवाओं के हित में सरकार का, इसलिए इसका उद्घाटन जल्द से जल्द करानी चाहिए। तो सब दोस्तों यहाँ पर युवाओं के हित से सरोकार है कांग्रेस प्रदेश यहाँ पर सरकार को, और इसी को लेकर के अशोक गहलोत ने कह दिया है कि हमारे नाम पर आपको कुछ नहीं करना तो मत करिए, बस जल्द से जल्द इन कामों का उद्घाटन करा दीजिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और जल्द जल्द इन बातों का उद्घाटन होना चाहिए? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। बीपीएससी मामलों को लेकर के होगा बड़ा आंदोलन, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी शनिवार को पटना पहुंचे और बीपीएससी परीक्षाओं को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने यहां पर धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों को समर्थन दिया और घोषणा करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर के अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि वह यहां कुछ घंटों के लिए मौन व्रत कर बैठ रहे हैं। दरअसल बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने को लेकर के यहां पर परीक्षार्थियों पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। इस बीच एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के वह पूरे बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे और बिहार में भी आंदोलन को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं, पहले विद्यार्थी परीक्षा देकर के रैंक की चिंता करते थे, लेकिन अब विद्यार्थियों को इसका डर रहता है कि कहीं प्रश्न पत्र लीक की खबर नहीं आ जाए और परीक्षा ही रद्द ना हो जाए। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और बिहार से जुड़ी आ रही है, छात्रों को लेकर के आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव, आम आदमी पार्टी ने लगाया भाजपा पर आरोप, सांसदों और कर्मचारियों के पते पर बनाए जा रहे हैं हजारों फर्जी वोटर। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से वोट गड़बड़ी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक भाजपा अपने सांसदों और कर्मचारियों को पतों पर हजारों फर्जी वोटर जुर्माने की एप्लीकेशन दे चुकी हैं। जी दोस्तों, आपने आरोप लगाया कि एक एक पते पर 20, 30 या 40 तक बनाई गई एप्लीकेशन दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर और साफ साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाते कहा है कि सांसद और कर्मचारियों के पते पर बनाए जा रहे हैं हजारों फर्जी वोटर। तो दोस्तों यहाँ पर वोटर्स बनाए जा रहे हैं और ये वोटर जो
बन रहे हैं यही वोटिंग के 5 फरवरी को जो है दिल्ली में वोट डालेंगे और ये जो है ज्यादा से ज्यादा भाजपा को डालने की कोशिश करेंगे और इससे भाजपा हेराफेरी कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जितने भी आरोप भाजपा पर लगाए हैं वो गलत है या सही? आप कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 1,21,000 वाला फार्मूला, महू में चल रही जय भीम जय बापू जय संविधान रैली की तैयारी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उत्सव में नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को भी पार्टी के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है।